हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पीएम किसान, इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, साथ में चलेगा फर्जीवाड़े का मुकदमा। पीएम किसान निधि की 12वीं किश्त जारी करने से पहले ये बड़ी अपडेट जान लीजिए। सरकार की जानकारी में ऐसे कई मामले आए हैं जिन्होंने गलत तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। अब ऐसे लोगों से सरकार इस योजना में दी गई पैसों को फिर से वसूल रही है। पीएम किसान योजना, देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा मिल रहा है। 12वीं किश्त के 2000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, लेकिन इस किश्त को जारी करने से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने गलत तरीके से योजना का फ़ायदा उठाया है। कई किसान पीएम किसान योजना की पात्रता नहीं रखते, उसके बावजूद वे इस योजना का फ़ायदा उठा रहे थे। अब सरकार ने उन लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको किश्त के पैसे वापस करने होंगे या नहीं है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करने पर खुलने वाले वेब पेज पर मांगी गई सभी जानकारियाँ दर्ज कर दें। नियमानुसार ऐसे किसी भी शख्स को पीएम किसान के तहत फ़ायदा नहीं मिलेगा जो ITR फाइल करता हो या सरकारी कर्मचारी हो। इसके अलावा यदि पति और पत्नी दोनों के नाम पर ज़मीन है तो परिवार का कोई एक ही व्यक्ति 6000 रुपये सालाना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को 11वीं किश्त रिफंड करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, इसके बावजूद अगर वे पीएम किसान के पैसे वापस नहीं करते हैं तो ऐसे किसानों पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठाकुर जी की रसोई संस्था ने लगाया रक्तदान शिविर। रविवार को खरखुदा जय नारायण धर्मशाला में ठाकुर जी की रसोई संस्था ने एक रक्तदान शिविर लगाया जो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चला। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा नेता राजीव जैन पहुंचे और उन्होंने शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि रक्तदान इमरजेंसी के दौरान बहुत से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचा देता है। क्योंकि कई बार परिवार को मैसेज बाद में पहुंचता है, लेकिन घायल व्यक्ति को खून की जरूरत अस्पताल पहुंचते ही हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो ब्लड दान दिया हुआ ब्लड बैंक में जमा रहता है, आप द्वारा डोनेट किए गए ब्लड से घायल की जान बचा ली जाती है। इसलिए ब्लड डोनेट कैंपों में अधिक से अधिक हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने ठाकुर जी की रसोई संस्था के बारे में कहा कि इस संस्था से जुड़े व्यक्ति बहुत सी जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उनकी संस्था की चर्चा पूरे जिले में हो रही है, जो संस्था का सराहनीय कदम है। लोगों को भी ऐसी संस्थाओं का साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। यह संस्था पिछले काफी समय से खरखोदा में सुबह व शाम को जरूरतमंद के लिए प्रतिदिन सुबह नाश्ते व भरपेट खाने के लिए भंडारा लगाता है। यहाँ पर पुराने कपड़े भी रखे हुए रहते हैं। कोई भी जरूरतमंद वे कपड़े प्रयोग कर सकता है। उन्हें फ्री में कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इस मौके पर सोनिया अग्रवाल, गुलशन ठेकेदार, राजेंद्र सिंह, अनूप दहिया, नीरज, पवन सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रविवार को गुरुकुल मटिंडू में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के अभिभावक स्कूल पहुंचे। इस मौके पर कब और बुलबुल के छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसके बाद प्राइमरी हेड हर्षा दहिया ने अभिभावकों का स्वागत किया और कब और बुलबुल की उपलब्धियों के बारे में बताया। इसके बाद उनको पुरस्कार प्रदान किए गए। कब और बुलबुल के छात्रों ने नॉर्थ इंडिया रीजनल सेंटर मथुरा में भाग लिया था, जिसमें 12 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हरियाणा राज्य से केवल 2 स्कूलों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई थी। एक स्कूल सिरसा जिले से था और दूसरा गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू था। विद्यालय के 23 छात्रों ने मैडम कवलजीत कौर, कृष्णा और विजेंद्र के मार्गदर्शन में इसमें भाग लिया। इन प्रतियोगिता में अलग अलग प्रकार की 12 गतिविधियों में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और हर प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किए और पूरे हरियाणा में ऑल ओवर चैंपियन रहा। इसके बाद PTM के माध्यम से अभिभावकों ने अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी। इस मौके पर प्राचार्य ज्योति मलिक ने अभिभावकों को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास करने और विद्यालय प्रबंधन के साथ सहयोग करने हेतु प्रेरित किया। अंत में चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने अभिभावकों को संबोधित किया और विद्यालय पधारने के लिए धन्यवाद किया। दोबारा मौका मिला तो सोलर ऊर्जा से जगमगाएगा गांव थाना कला, होगा ऐतिहासिक कदम। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्टटेक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।